नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना का गोमूत्र से इलाज पर अब सियासत गर्मा चुकी है। आपको याद होगा, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी तक मैं कोरोना पीड़ित नहीं हूं, मैं कोरोना से अभी तक बची हुई हूं और इसीलिए क्योंकि मैं गोमूत्र का सेवन करती हूं। और इसी पर अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने गोमूत्र की शीशी भेजी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भेजी है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान का हवाला दिया। पीसी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर पूछा, कोरोना के इलाज में गोमूत्र उपयोगी है? भोपाल सांसद के दावों को लेकर सवाल किए हैं पीसी शर्मा ने। उन्होंने कहा, क्या कोरोना के इलाज में गोमूत्र उपयोगी है? और आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब गोमूत्र पर सियासत गरमाई हो। इससे पहले भी आपको याद होगा, मार्च 2020 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से गोमूत्र पार्टी का आयोजन किया गया था। चक्रपाणी महाराज ने इसका आयोजन किया था। 1 साल पहले की बात है। एक बार फिर से गोमूत्र से भागेगा कोरोना, इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। प्रज्ञा ठाकुर के बयान का अब इस तरह से जवाब देने की कोशिश की जा रही है पीसी शर्मा की तरफ से। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को 2 शीशियां भेजी हैं, गोमूत्र की शीशी भेजी है और यह पूछते हुए भेजा है कि क्या इसका सेवन कोरोना पीड़ित कर सकते हैं? क्या कोरोना पीड़ितों का गोमूत्र से इलाज मुमकिन है? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हैं। अनुराग, गोमूत्र पर अब पूरी तरीके से सियासत गर्म होती जा रही है और किस तरह से पार्टी रिएक्ट कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर भोपाल सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने इस बात का दावा जरूर किया था कि गोमूत्र के सेवन करने से उनको अब तक कोरोना नहीं हुआ है और कोरोना के इलाज में गोमूत्र कारगर साबित हो सकता है। अब इसी पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, गोमूत्र की 2 शीशी कुरियर की है और इस बात को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि बीजेपी के नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, चाहे वो उषा ठाकुर के हवन करने की बात हो या प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गोमूत्र से इलाज करने की बात हो, इसकी प्रामाणिकता को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सवाल पूछा है कि क्या आईसीएमआर या फिर डीआरडीओ की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि की गई है कि गोमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है। और इसी को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की गई है, क्योंकि भोपाल से सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पीसी शर्मा का कहना है कि गांव में इसको लेकर अब भ्रम के हालात हो गए और लोग कोरोना से बचने के लिए गोमूत्र का सेवन करने लगे। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए जरूरी हो गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे और इसी को लेकर आज अहम पत्र पीसी शर्मा की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा गया है। अनुराग, ठीक है, अपनी एक आस्था होती है। अगर प्रज्ञा ठाकुर को लगता है कि वो गोमूत्र का सेवन कर रही है इसीलिए उन्हें कोरोना नहीं हुआ, तो इसमें कांग्रेस को क्या इतनी परेशानी हो गई? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि भोपाल की सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जनप्रतिनिधि हैं और यदि वो कोई बात बोलती है तो उसको जनता रोल मॉडल की तरह लेती है और उन्हीं के कहने पर अब ग्रामीण इलाकों में इस बात का भ्रम फैल गया है कि गोमूत्र का सेवन करने से कोरोना दूर भाग जाता है। तो ऐसे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए पीसी शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइन जारी करने की मांग की है, ताकि लोगों का जो भ्रम है वो दूर हो सके और यदि वाकई में गोमूत्र से कोरोना का इलाज मुमकिन है तो उसकी भी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की जाए। इस बात की मांग पीसी शर्मा ने की है। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस वक्त भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अब भूपेंद्र जी, हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब गोमूत्र वाले बयान पर लगातार सियासत हो रही है और 2 शीशियां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भेजी हैं पीसी शर्मा ने। आपका इस पर क्या स्टैंड है? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इसकी जो है, देखिए, बहुत ही विदुषी हैं हमारी जो सांसद हैं और उन्होंने कोई अगर बात उठाई है तो बड़ी गंभीर बात है, तो उसकी जो है वैज्ञानिक जांच परख होनी चाहिए और उसके माध्यम से अगर वो एक सटीक इलाज है तो उसको जो है दुनिया भर में प्रचारित भी करना चाहिए। इसकी हमने तो ये मांग भी की है कि जो है एक
किसी भी मेडिकल कॉलेज में एक पीठ स्थापित की जाए और इस पर जो है वैज्ञानिक शोध हो। रोज बयानबाजी करके कि ये कोविड की गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है और उस कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ट्रीटमेंट को अगर जो है भ्रामक करार दिया जाता है इससे माननीय सांसदों के द्वारा, तो उस पर जो है जांच होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ये बात। और अगर ये इलाज ठीक है तो ICMR घोषित करे कि गौमूत्र से जो है इलाज किया जाना चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो है जो हमारे देश भूपेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है, अगर ICMR, DRDO, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अगर इसकी सर्टिफिकेट देंगे तो क्या आप इसका सेवन करने लगेंगे? नहीं, हम ये आप उसके ये डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर हमें तजवीज करेगा, बहुत सी चीजें खिला देता है डॉक्टर, आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट की लाइन है, अगर ये पहले आने दीजिए उनकी तरफ से ऐसी चीज अगर सामने आती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उसको सेवन करने लगेंगे। आने दो ICMR के माध्यम से या जो है हमारे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकारों के माध्यम से आने दीजिए इस बात को, और या फिर सरकार इनके ऊपर बंदिश लगाए। जरा जरा से पोस्टर लगाने पर लोगों को जेल दी जा रही है और जो है पूरी सरकार के खिलाफ, गाइडलाइंस के खिलाफ बात करने पर जो है ये माननीय घूम रहे हैं सरेआम। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिएगा। इस वक्त गोविंद मालू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो गोविंद जी, स्वागत आपका। हाँ हेलो। देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से गोमूत्र वाले बयान पर सियासत हो रही है, आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, उनका निजी विचार है और वो जो अपने अपने प्राकृतिक कई सारे साधन, काढ़ा भी लेते हैं लोग, कई सारी जड़ी बूटियां, और जो लेकिन वो एक भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक अंग है और उसको हम कोई अप्रामाणिक भी नहीं मानते और हम उसको ये भी नहीं कहते कि उसी से ठीक होगा। लेकिन ये कई सारी चीजें हमारे इस प्राकृतिक जीवन के उसमें, हमारे आयुर्वेदिक और कई सारे भारतीय परिवेश में और भारतीय वातावरण में निजी, देखिए निजी ठीक है लेकिन गोविंद जी, आपने कहा कि उनका निजी विचार है, उनका निजी बयान है। गोविंद जी, उनका निजी बयान है, लेकिन आपको लगता है एक सांसद को जिसे 10 लाख लोगों ने कम से कम चुना है, भेजा है, क्यों नहीं हो सकता? अगर उनका अनुभव है तो वो चीजें साझा कर रही हैं, उनका अनुभव वो साझा कर रही हैं। वो कोई वैज्ञानिक सत्य है या सबको मानना बाध्यता है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा मुझे गोमूत्र से मुझे कोरोना नहीं हुआ। नहीं तो उसका प्रभाव तो पड़ता है ना सर। अगर आप ट्विटर पर लिख देते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, तो उसका प्रभाव तो समाज पर पड़ता है ना। प्रभाव समाज में, देखिए इन सब चीजों से हम इसकी चिकित्सा पद्धति से इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा कि गौमूत्र से कोई। लेकिन भूपेंद्र जी कर रहे हैं, भूपेंद्र जी कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गौमूत्र से भूपेंद्र जी बताइए, होती है, ये कहाँ लिखा है बताइए। चलो ये जवाब दीजिए। वैज्ञानिक है या हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति को, ये लोग तो भारतीय है ही नहीं, मानेंगे क्या? ये भारत इस तरह की बयानबाजी मत करिए, हर कोई भारतीय है। ये जो मंगल ग्रह से आए हुए ये जो जीव जंतु हैं, ये इनके बयान सुन लो, ये भारतीयता की भी प्रमाणिकता सिद्ध करेंगे। आजादी के लिए हम देखिए गोविंद जी, हम सिर्फ गोमूत्र पर बात करने आए हैं, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ गोमूत्र है। कांग्रेस नाम ही भारतीय ये जहालत की बातें मत करिए मालू साहब, रिकॉर्ड बन रहा है आप लोगों का। ये जो लिखा आपने, जब से आपका दिमाग कहीं जो है गिरवी रखा हुआ है। कौन होते हैं आप भारतीय करने वाले? मुकदमा ठोकूंगा, समझ में आ जाएगी आपकी। मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ ये सिद्ध करने वाले आप कौन होते हैं? आपको अधिकार दिया है संविधान ने, आप मूर्खता की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। किसने अधिकार दिया आपको ये कहने का कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं हूँ? मैं भारत का नागरिक हूँ। कोर्ट में जाऊंगा, हवा बंद कर दूंगा आपकी। उसको सिद्ध किया है। बदतमीजी करते हैं आप इस तरह की, बहुत बड़ी जुबान है आपकी। गौमूत्र से, स्वमूत्र से, आप पियो ना, आपको मना कौन कर रहा है? हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, इसकी वैज्ञानिक जांच करवानी चाहिए। लेकिन भूपेंद्र जी, मालू साहब ने कह दिया है कि प्रज्ञा ठाकुर का ये निजी बयान है। अरे भाई, ये अब इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही इस बयान को देने की? निजी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि उनका बयान है, गंभीरता से लेना चाहिए। वो एक सांसद है इस देश की और इसकी जांच करवानी चाहिए। इनको अब क्यों डर लग रहा है उसकी? वैज्ञानिक जांच, इन्हीं की सरकार है, वैज्ञानिक जांच करे और उसको सिद्ध कर दे।
भारतीय चिकित्सा पद्धति और यूनानी चिकित्सा पद्धति से लोग इलाज कर रहे हैं, वो अरे ये पद्धति का लफड़ा नहीं है, ये मूत्र का लफड़ा है। आप तो जो है उसका जांच करवा दो। आप उसको विरोध आपकी उसकी जांच करवा। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। पराजित किया है। आपकी बुद्धि का इसी से मुजाहरा हो रहा है कि आप समर्थन को विरोध समझते हैं। इसकी बुद्धि आपको भी भगवान ने। सच्ची हिंदूवादी है। हम उसका भाई, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। उसको आपने हम उनका समर्थन कर रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मालू जी, गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया।